वेलकम बैक लवलीज। एपिसोड 10 की शुरुआत खैम के कॉलेज के पहले दिन से होती है, जब खैम पर एक पेंट का बॉक्स गिरने लगता है, पर जेट उसे बचा लेता है। जेट कहता है, तुम्हारा फेस ऐसे लग रहा है जैसे तुम पर श्राप हो। अच्छा होगा किसी दिन गंगम क्लिनिक में जाओ। खैम पीछे खड़ी आत्मा को देखकर घबराता है। जेट पूछता है, क्या तुम उसे देख सकती हो? खैम हाँ कहता है। सभी खैम से पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? जेट कहता है, थोड़ा दूर रहो, वो डरा हुआ है। तभी सीनियर आकर कहता है, काम करो जाकर। जेट कहता है, आपका बोर्ड अभी मेरे दोस्त के सिर में लगने वाला था। सीनियर कहता है, आगे से जवाब दे रहे हो तो स्क्वेट्स करो, अपने एंट्री के साल के जितने। खैम कहता है, मैं सबकी जगह करता हूँ। जेट कहता है, मैं भी। सीनियर कहता है, तो करो। खैम और जेट करते हैं। उसके बाद जेट कहता है, तो इसलिए अजीब बिहेव कर रहे थे, सभी पहले दिन से तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं। खैम कहता है, एलिमेंट्री स्कूल में भी मेरे मॉम डैड को बहुत बुलाया जाता था। टीचर सोचते थे मुझ में कुछ प्रॉब्लम है, मैं बहुत ही कम किसी से बात करता था और डरता रहता था। जेट कहता है, मैं भी ऐसे ही था, मेरा डैड डरता था मेरा कोई दोस्त ही नहीं होगा। जिस आत्मा ने तुम पर हमला किया, क्या वो तुम्हारे श्राप से जुड़ा हुआ है? खैम कहता है, पता नहीं, वो भी हमारे जैसे हैं, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं। जेट कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मैं इस कंट्री के सबसे अच्छे छावमैन का शिष्य हूँ, मेरे पास ये सब भी है। खैम कहता है, हम आज पहली बार मिले हैं, पर ऐसा फील होता है हम एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं। जेट कहता है, तुम मेरी लाइफ में अच्छी चीज़ें लेकर आओगे, तुम मेरे दोस्त हो तो मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं होने दूंगा। अब से कुछ भी हो मुझे सब बताना, अगर मैं हेल्प कर सका तो मैं करूँगा, और मुझे छोड़कर मत जाना। आसान नहीं है ऐसे भूत देखने वाले दोस्त ढूंढना। खैम कहता है, ठीक है। ये याद करके खैम कहता है, अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। खैम स्टेशन पर ट्रेन के आने का वेट करता है, तभी जेट और चरण वहाँ जाते हैं। जेट कहता है, तुमने वादा किया था मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। खैम कहता है, माफ़ करना, पर तुम दादी से थोंग और एग से बहुत ही प्यार करते हो। जेट कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता? तुम्हें लगा ये सब कुछ होने के बाद मैं तुम्हें नफरत करने लग जाऊंगा? खैम कहता है, मुझे नहीं पता, मैं अपने आप से नफरत करता हूँ, मैं किसी और को नहीं खोना चाहता। जेट कहता है, तो हमें छोड़कर जा रहे हो? ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, रैम्पोंग का है। अगर तुम चले जाओगे तो इसका मतलब वो जीत गई। खैम कहता है, जब से हम मिले हैं मैंने तुम्हें हमेशा परेशान ही किया है। पहले दिन तुमने कहा था मैं अच्छी चीज़ें तुम्हारी लाइफ में लेकर आऊँगा, पर मैं नहीं लेकर आ पाया। खैम बहुत ही रोता है। जेट कहता है, साथ में कैंप पर आकर क्या ये अच्छा नहीं है? तुम मास्टर से मिले, हम चरण से मिले, हमने बहुत कुछ साथ में फेस किया। मेरा कोई दोस्त नहीं था, किसी की हेल्प करना, उन्हें प्रोटेक्ट करना मुझे अच्छा लगता है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं ट्रेन के पीछे लटकर तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। चरण कहता है, मैं भी, मैंने ये सब कुछ साथ में फेस करने का सोचा है, तुम मेरे लिए बहुत ही मायने रखते हो। खैम कहता है, गाँव वालों ने बहुत कुछ खो दिया है। जेट कहता है, हाँ तो वहाँ नहीं जाती हैं, बैंकॉक वापस चले जाते हैं। चरण कहता है, तुम यहाँ जाओगे हम भी साथ में जाएंगे। वो तीनों हग करते हैं। खैम रोते हुए सॉरी कहता है। जेट कहता है, ट्रेन के साथ लटकने वाली बात मजाक थी, फ्लाइट से जाते हैं, मैं टिकट के पैसे दूंगा। वो तीनों वापस आ जाते हैं। खैम कहता है, मैं फ्लोर पर सो जाऊंगा, तुम लोग बेड पर सो जाना। चरण कहता है, नहीं तुम बेड पर सो जाओ। खैम कहता है, ये मास्टर ने दिया था, तुमने नेकलेस बना लिया, मेरे पास भी है। तभी जेन वहाँ जाती है। जेन कहती है, वो मंदिर डॉर्म के सामने नहीं बनाना चाहते तो वो छत पर बनाएंगे, 3 दिन लगेंगे उसे बनाने में, तुम क्या मास्टर के बिना संभाल लोगे? खैम कहता है, उसने पहले ही मेरी वजह से बहुत कुछ खो दिया है। तभी जेन को किसी की कॉल आती है, वो उनसे बात करती है। जेट कहता है, खैम का जन्मदिन 7 दिन में है, जून 5 को वो 21 साल का हो जाएगा, अगर तब तक वो ठीक रहा तो श्राप खत्म हो जाएगा, चलो पूरी जान लगाते हैं। जेन कहती है, क्या कहना है? जेट कहता है, चरण को पता है। चरण जेन को बताता है। वो चारों कहते हैं, खैमजीरा को कुछ नहीं होगा। उसके बाद वो तीनों कॉलेज जाने के लिए बिल्डिंग से बाहर आती हैं। चरण कहता है, कुछ दिन कॉलेज में मत जाओ। जेट कहता है, चिंता मत करो, हम सेम क्लास में हैं तो मैं उसे अपनी नज़रों से दूर नहीं होने दूंगा। खैम कहता है, मुझे एक दिन के लिए स्टूडेंट बनने दो, अगर कुछ हो गया तो मुझे पछतावा नहीं होगा। जेट कहता है, ऐसे बातें मत करो। तभी चरण को बहुत ही अजीब महसूस होता है। चरण खैम को पकड़कर पीछे करता है, जब एक कार उनकी ओर अचानक से आ जाती है, लोहे की रॉड भी उनकी ओर गिरती है। चरण पूछता है, क्या तुम ठीक हो? खैम की नज़र सामने होती है। जेट कहता है, तुम्हें रूम में रहना चाहिए। चरण कहता है, हम दोनों बारी बारी तुम्हारे साथ रहेंगे। उसके बाद खैम रूम में बैठा बुक पढ़ते हुए सो जाता है। तभी जेट वहाँ आता है। चरण डोर को खोलता है। खैम को उदास देखकर जेट कहता है, मुझे यहाँ की परिस्थिति के बारे में बताओ। चरण कहता है, सब ठीक है, अब ड्यूटी दूसरे बॉडीगार्ड के हवाले की जाती है। खैम स्माइल करता है। जेट कहता है, मैं नंबर 1 हूँ। चरण चला जाता है। उसके बाद चरण प्रार्थना करता है और कहता है, ये खाना सब भटकती आत्माओं को अर्पित करता हूँ, मैं चाहता हूँ इस समय यहाँ पर कोई भी ना आए, अगर आप आए तो रैम्पोंग आपको वश में कर लेगी।
जेट कहता है क्यों नहीं उन्हें ऐसे लिखकर दे देते, बस कहो अगली बार ज़्यादा ऑफर करूँगा। चरण कहता है उन्हें चेतावनी दी है, मुझे लगता है वो किसी के वश में नहीं आना चाहते। जेट कहता है जाने से पहले तुम्हें पवित्र कर देता हूँ। जेट जोर से जल चरण पर डालता है और स्माइल करके कहता है अब मेरी बारी है। चरण जोर से जल डालने लगता है पर जेट के फेस को देखकर वो प्यार से डालता है। वो दोनों स्माइल करते हुए एक दूसरे की ओर प्यार से देखते रहते हैं। जेन आकर उन्हें देखती रहती है और कहती है मुझ पर भी डाल दो। चरण डालता है। खैम भी वहाँ आकर कहता है मैंने नूडल्स बनाए हैं, आकर खा लो। खैम जेन को भी साथ में खाने को कहता है। जेन कहती है ये अच्छा है, मैं कुछ नमकीन ढूंढ रही थी, यहाँ पर मिठास कुछ ज़्यादा ही है। चरण मुस्कुराता है। अगले दिन बाबा जी मंत्र पढ़ते हैं। छत पर मंदिर बना होता है। तभी बादल गरजते हैं। वो मूर्तियों को मंदिर में रखते हैं और सब पर जल डालते हैं। जेन कहती है नीचे रूम तैयार है अगर आप आराम करना चाहते हो। बाबा जी कहते हैं मुझे कुछ ज़रूरी काम है और वो वहाँ से चले जाते हैं। रात को खैम अपने डैड से फ़ोन पर बात करता है। खैम कहता है डरने की कोई बात नहीं है, मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, जन्मदिन के बाद मैं आपसे मिलने आऊँगा। उसका डैड कहता है क्या मास्टर तुम्हारे साथ हैं? खैम कहता है वो अभी रिचुअल कर रहे हैं। उसका डैड कहता है कोई तुम्हारा ध्यान रखने को है तो ये अच्छी बात है। खैम कहता है मैं ठीक हूँ। खैम कॉल काट देता है। उसके बाद चरण और जेट को वो नीचे आते हुए देखता है। रात को वो लैंटर्न को पकड़कर प्रार्थना करते हैं। जेट कहता है प्रार्थना है खैम का सारा दुर्भाग्य उसकी लाइफ से दूर हो जाए, तुम लोग भी अब प्रार्थना कर लो। चरण कहता है हम तीनों को प्रोटेक्ट करिएगा। वो उसे हवा में छोड़ देते हैं। जेट कहता है आधी रात होने में 2 घंटे बचे हैं तो चिंता मत करो, हम रात को मंत्र पढ़ने वाले हैं, तुम आराम करना, तुम्हें केक काटने को तैयार रहना है। खैम शुक्रिया कहता है। वो तीनों हक करते हैं। वो रूम की ओर जाते हैं। खैम को सामने रैंपोंग दिखती है। रैंपोंग कहती है चाहे तुम्हारा आखिरी टाइम नज़दीक है, तुम अपने दोस्तों को अलविदा नहीं कह रहे हो। मैंने तुम्हें टाइम दिया था पर तुम्हारे दोस्तों को ये भी नहीं पता मैं हमेशा से तुम्हारे माइंड में हूँ। रिचुअल के दिन बाबा जी ने भी रैंपोंग को देखा था इसलिए वो जल्दी चले गए थे। वो हमेशा उनके रूम में या बाहर रहती थी। कार के हादसे के दौरान भी खैम उसकी ओर ही देख रहा होता है। रैंपोंग खैम के पास जाकर कहती है अपनी उम्मीद को आखिरी सांस तक संभाल कर रखो, जब तक मैं उसे पूरी तरह से तोड़ नहीं देती। खैम बहुत ही डरता है। रात को जेट और चरण मंत्रों का जाप करते हैं। खैम सोता है। जेट कहता है फोकस करो, पूरा होने वाला है। तभी लाइट्स कभी बंद होती हैं कभी चलती हैं। सभी लाइट्स के बंद होने पर जेट और चरण बेहोश हो जाते हैं। रूम में लगा तावीज़ भी नीचे गिर जाता है और डोर खुल जाता है। खैम उठता है। वो रैंपोंग के वश में होता है तो वो छत पर चला जाता है। वहाँ जाकर वो कुछ खाता है। तभी नेकलेस की वजह से चरण को होश आ जाता है तो वो जेट को भी उसकी मदद से जगा देता है। चरण कहता है खैम यहाँ पर नहीं है। वो उसे ढूंढने जाते हैं। चरण कहता है वो बाहर नहीं गया है, वो छत पर गया है तो वो छत पर जाते हैं। खैम सीलिंग पर खड़ा होता है। जेट कहता है मेरे दोस्त को छोड़ दो। खैम हंसता है और वो वहाँ से नीचे गिर जाता है। ये देखकर पीम नींद से जाग जाता है। पीम कहता है अगर आप यहाँ पर हो तो सामने आ जाइए। नाग सामने आते हैं। वो कहते हैं जो तुमने देखा वो कर रहा सच में होने वाला है। पीम पूछता है आप मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? नाग कहते हैं मैं तुम्हारा कर्ज चुका रहा हूँ। पीम कहता है मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। नाग कहता है इस लाइफ में नहीं पर तुमने 1000 साल पहले बहुत बड़ा एहसान किया था, आगे हम उस टाइम को देखते हैं। भगवान कहते हैं पुचंग नागराज तुमने बहुत ही बड़ा अपराध किया है। तुमने हथियार को चुराकर चैंपली को उससे ख़त्म कर दिया है। चाहे उसने तुम्हारे बेटे को पहले ख़त्म किया था पर तुमने ये ठीक नहीं किया। तुम्हारे इस तरह करने से हिमालय पर रहती सभी जिंदगियां परेशान हुई हैं। नाग कहते हैं मैं सज़ा को तैयार हूँ। भगवान कहते हैं तुम्हारी आत्मा बिखर जाएगी और तुम कभी दोबारा जन्म नहीं ले पाओगे। तभी पुचांगिन आकर कहता है ये पूरा सच नहीं है। भगवान पूछते हैं तुम कौन हो? पुचांगिन अपना नाम बताकर कहता है मैं सारी कीमती चीज़ों को गार्ड करता हूँ और ये मेरी वजह से हुआ है। नाग कहते हैं झूठ मत बोलो। पुचांगिन कहता है उसके साथ मेरी कोई दुश्मनी है। तो जब मैंने नागराज को उनके बेटे के जाने के बाद गुस्से में देखा तो मैंने उन्हें हथियार चुराकर यूज़ करने को कहा था। जो मैंने कहा सब सच है। मैं उन्हें अकेले सज़ा लेते हुए नहीं देख सकता, तो प्लीज़ अपने फैसले को बदल दें। नाग मन में उससे बात करते हुए कहता है मेरे काम में क्यों पड़ रहे हो? पुजागिनी कहता है आपका बेटा अच्छे से रहा और अब उसने दोबारा जन्म ले लिया है। अगर आपकी आत्मा ठीक रही तो एक दिन आप उससे ज़रूर मिल पाओगे। नाग कहते हैं पर तुम जन्मों के साइकिल में पड़ जाओगे। पुजागिनी कहता है ये अच्छा है, मैं बोर हो गया हूँ ऐसे करते हुए। भगवान कहते हैं मैं तुम दोनों को इंसानों की दुनिया में भेजता हूँ। नागराज जंगलों में रहेंगे, तुम्हारी सारी पावर चली जाएंगी, दोबारा से तपस्या करनी होगी और पुचांगी तुम हर एक लाइफ में आम इंसान बनकर पैदा होगे, दूसरों का अच्छा करते सेक्रीफाइस करोगे। पुचांगी सज़ा को मंजूर
मंजूर करके सज़ा लेने चला जाता है। एक हथियार नीचे गिरता है। भीम कहता है मैं ये नहीं ले सकता। नाग कहता है ये तुम्हारा है, मैं वापस दे रहा हूँ, पर सच कुछ और होता है। भगवान कहता है मुझे पता है, उसने तुम्हें बचाने के लिए ये सब कुछ कहा है। सबको उसके यश के बारे में पता है, सभी उसे प्यार करते हैं, तो उसकी क्या दुश्मनी होगी किसी के साथ। नाग कहता है तो आपने ये सज़ा उसे क्यों दी है। भगवान कहते हैं वो प्यार के लिए तरस रहा है, जो प्यार कभी भी यहाँ रहने पर उसे हासिल नहीं होगा। और इस हथियार को अपने पास रखो, उसने तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया है तो मैंने उसे आशीर्वाद दिया है। हर एक लाइफ में वो दोनों भगवान और इंसानों का दुलारा होगा। ये याद करके नाग कहते हैं सोच समझकर इसे यूज़ करना, इसे इस्तेमाल करना तुम्हारी इंसानी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होगा, मैं बस इतनी ही हेल्प कर सकता हूँ। उसके बाद भीम अपना फ़ोन निकाल कर उसे चार्ज करता है। भीम काचन को कॉल करके कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। भीम अपना सामान लेकर जाने लगता है। सभी गाँव वाले उसकी वाइटल फोर्स वापस लाने के लिए मंत्र पढ़ते हैं। वहाँ से जाते हुए अंकल चॉय भीम को कहते हैं तुमने देखा दादी से के बिना भी हम गांव वाले वाइटल फोर्स को बुला सकते हैं, हम सभी आपकी केयर करते हैं। भीम उदास होता है। शहर पहुंचकर ड्राइवर कहता है जिस जगह पर आप जा रहे हो उस बिल्डिंग की हालत बहुत ही ख़राब है, अगर आपको यहाँ रहना है तो VIP रूम तैयार है। भीम कहता है ज़रूरत नहीं है। ड्राइवर कहता है पर यंग मास्टर ने मुझे आपका ख्याल रखने को कहा है। भीम कहता है यही बात है, उसे जल्दी यहाँ आने को कहना। ड्राइवर कहता है ठीक है। वो बिल्डिंग में जाते हैं। भीम जल्दी से अंदर चला जाता है। जब डोर नहीं खुलता तो वो अपनी पावर से उस डोर को खोलकर खैम के रूम में चला जाता है। खैम नींद में सपना देख रहा होता है जिसमें रैम्पोंग कहती है क्या टायर्ड नहीं हुए, क्या हार मानते हो, जितना हार नहीं मानोगे उतना सफ़र करोगे, देखते हैं कब तक तुम ये सब कुछ सहते रहोगे। खैम डर कर भागता है। भीम कहता है हार मत मानना, मैं तुम्हें वापस लेने आ रहा हूँ। भीम खैम के सिर पर हाथ रखकर मंत्र पढ़ता है। खैम को भीम की आवाज़ आती है। रैम्पोंग कहती है कल का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, आज की रात आखिरी रात होगी। तभी पेड़ से खैम बहुत ही डरता है और पेड़ की शाखाएं उसे पकड़ लेती हैं। रैम्पोंग कहती है आज रात तुम्हें बुरे सपने आते रहेंगे, ऐसे रहकर अपने आसपास के सबको मुसीबत में डालोगे तो खैम जीरा फैसला कर लो, तुम ये सब कुछ सपने में ख़त्म कर सकते हो किसी को खोए बिना, तो क्या चूज़ करते हो। खैम कहता है मैं हार मानता हूँ। रैम्पोंग हंसती है। खैम कुछ करने लगता है पर भीम आकर कहता है हार मत मानो। रैम्पोंग कहती है तुम फिर आगे कभी पीछे नहीं हटोगे ना। भीम कहता है ये तुम्हारा सपना है, तुम कभी भी रोक सकते हो इसे, फोकस करो। खैम ऐसे ही करता है। रैम्पोंग कहती है मैंने आसान रास्ता दिया था पर अब से मैं कोई दया नहीं करूँगी। वो चली जाती है। भीम पास आकर पूछता है कहीं हर्ट तो नहीं हुआ। खैम कहता है मेरे पीछे क्यों आए, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने हार मान ली है। भीम कहता है नहीं। खैम कहता है मैं और ऐसे नहीं रहना चाहता। भीम कहता है तुम्हें जीना है अपने दोस्तों के लिए, पेरेंट्स के लिए और मेरे लिए, हमें इस लाइफ में साथ रहना है, मुझ पर भरोसा करो। तभी जुगनुओं से रोशनी हो जाती है। भीम कहता है चाहे जो भी होगा हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। भीम खैम को किस करता है। खैम रोता है और फिर वो भीम को किस कर देता है। वो हग करते हैं। खैम अपने सपने से बाहर आ जाता है और भीम के गले लगकर रोता रहता है। भीम उसे संभालता है। चरण और जेट डोर को खुला देकर भाग कर आते हैं पर खैम और भीम को गले लगा देखकर चरण कहता है क्या फिर से सैर करने चलें। चरण डोर को धीरे से बंद कर देता है। अगली सुबह वो मंदिर को हटा देते हैं। वहाँ से स्मेल आ रही होती है। भीम कहता है इस मंदिर में कोई भी भगवान नहीं रहेंगे पर ये रैम्पोंग के यहाँ आने का रास्ता है, वो यहाँ पर छिपी हुई थी तो तुम लोगों को पता नहीं चला, वो हमेशा खैम के दिमाग के अंदर थी। खैम कहता है मैं तुम सबको वरीड नहीं करना चाहता था। भीम कहता है मैंने विजन देखा है, अगर मैं आज रात नहीं आता तो आज रात खैम नहीं बचता। वो एक दूसरे की ओर देखते हैं। जेन कहती है अब आप आ गए हो तो सब आसान होगा। भीम कहता है इतना आसान नहीं है, अब तक हमने बचाव किया है पर अब से नहीं करेंगे। चरण कहते हैं कोई प्लान है। जट पूछता है क्या प्लान है, हम सब साथ में करेंगे। भीम कहता है सबके आने का वेट करो। जेन कहती है सभी तो यहाँ पर हैं, कौन रहता है। भीम फ़ोन निकालता है। चरण कहता है क्या आपके पास भी फ़ोन है। जेट कहता है अगर ये फ़ोन है तो इसका मतलब वो आ रहा है। भीम फ़ोन पर किसी को आने को कहता है। जेन कहती है उसे क्यों बुलाया आपने। जेट स्माइल करता है। तभी कोई कार लेकर आ जाता है। जेट कहता है पी काचन। काचन कहता है अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता देना ब्रो। जेन परेशान होती है पर जेट हैप्पी होता है। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।